आ रही है कि जिस तरीके से कई चीजों का आधुनिकीकरण हो चुका है, ऐसे में क्या एक चिड़िया से इतना बड़ा हादसा होना संभव है? जी हाँ, देखिए जैसे जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन डेवलप हुए, जी। उनमें अलग अलग तरह की सेफ्टी सिस्टम्स बनाए गए हैं। जी। तो आजकल जितने हवाई जहाज के इंजन बनते हैं, जैसे कि रॉल्स रॉयस बनाती है, प्रेट एंड विटनी बनाती है अमेरिका में, रॉल्स रॉयस इंग्लैंड में बनाती है, इन सब इंजन को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि अगर बर्ड हिट हो, और अगर बर्ड हिट हो तो छोटा बर्ड हो, यानी जी। आधा किलो का बर्ड चिड़िया, 1.5 किलो का चिड़िया, तो वो फिर भी चलते रहने चाहिए। तो टेस्टिंग के दौरान क्या किया जाता है, जब वो इंजन बन के आता है, तो उसमें से सैंपल इंजन के सामने एक बर्ड फायरिंग गन होती है, उसके अंदर चिड़िया को घुसा के हाई वेलोसिटी पे इंजन के अंदर मारा जाता है, जी। और देखा जाता है क्या उसके बावजूद इंजन चलता रहता है। जब ये बर्ड इंजेक्शन टेस्ट में इंजन पास हो जाता है, यानी जब 1.5 किलो का बर्ड है वो जहाज के अंदर चला गया, फिर भी इंजन रोटेट करता रहता है, उसका आरपीएम चलो 100% नहीं है तो आरपीएम कम होके 90% रहे, 85% रहे, उड़ जा रहा है, हवाई जहाज उड़ सकता है। जो भी ज़रूरतें हैं यहाँ पे प्रशासन की ओर से, वो तमाम तरह की ब्लड की हो या जो भी वॉलंटियर्स की तौर पे है, वो हम तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। लोग रुके कि वो अकेले गया था या फैमिली गए थे? नहीं, वो अकेले ही थे। वो उनका बेटा वहाँ लंदन में रहता है, उनके पास ही जा रहे थे। वो यहाँ पे कुछ छुट्टियों के लिए आए थे। अभी फ़िलहाल वो रिटर्न हो रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में। उनका फैमिली से कोई फैमिली से वो ऑडिटोरियम में शायद, वहाँ पे तो यहाँ पर विमान में सवार जो यात्री थे, उनके जो परिजन हैं, उनके जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों के बयान भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं किस तरीके से कि उनके परिवार के लोग या फिर उनके जानने वाले लोग जो हैं वो यात्रा कर रहे थे, लंदन के लिए जा रहे थे, और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है, और ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर लगातार जिस तरीके से चल रही हैं, जहां हादसे के बाद की तस्वीर है, प्लेन का मलबा जिसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लगातार राहत बचाव का काम जारी है। तो दूसरी ओर हादसे से ठीक पहले की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है, और इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से महज 15 सेकंड में ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। टाइमर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से महज 15 सेकंड में ही ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है, और किस तरीके से आग का गोला जो है वो देखने को मिलता है, किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो आसमान में छाया हुआ नजर आता है। तो एक बड़ा हादसा ये जिस तरीके से बताया जा रहा है, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगा फिर से एक बार, और जिस तरीके से सर आप जिक्र कर रहे थे इस पूरे प्लेन को लेकर कि किस तरीके से इंजन को लगातार टेस्ट किया जाता है, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें आप। जी हाँ, देखिए हादसे में सबसे पहले तो अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। किसी भी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो मेंबर होता है उसको सिखाया जाता है कि वो जो है सबसे पहले आज रात को ही वहां पहुंच जाएंगे साइट ऑफ एक्सीडेंट में, और जी। वहां पर जो ब्लैक बॉक्स है, ये एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसको रिकवर करें। जी। इसके अंदर उड़ते वक्त हवाई जहाज का स्पीड कितना था, इंजन का आरपीएम कितना था, ऊंचाई कितनी थी, एयरक्राफ्ट किस दिशा में जा रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंजन का टेम्परेचर कितना था। जी। क्योंकि इंजन टेम्परेचर से काफी क्यों मिल जाता है कि क्या दिक्कत हो रही थी, किस वजह से इंजन का टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हो गया, आग लग जी। गई समझिए, तो ये सब पता लगता है। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे आज रात को ही कोशिश करेंगे कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो उनको मिल जाए, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट है और को पायलट है उसके बारे उनकी जो आपसी बातचीत है कि राइट इंजन खराब हो गया, लेफ्ट इंजन भी काम नहीं कर रहा, तो वो रिकॉर्ड रहता है, तो उस सीवीआर से पता लग जाता है कि लास्ट मोमेंट में पायलट किस तरह की इमरजेंसी से जूझ रहे थे। तो अलग अलग तरीके हैं। एक और चीज जो होती है कि जैसे एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहते हैं। जी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जैसे हम जैसे बात करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, समझिए चैनल 1। जी। तो अगर वो उस वक्त चैनल 1 पर थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे, तो वो लगातार बात करते रहते हैं।
आज तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने, अच्छा वो रिकॉर्डिंग भी होती रहती है उनके जी। पास, लंबे लंबे टेप रिकॉर्डर होते हैं जिसमें कि 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे तक रिकॉर्ड होता रहता है। तो आज पायलट्स ने जैसे ही उनकी इमरजेंसी हुई, उन्होंने मेडे 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 इस तरह से पायलट बोलता है जी। कि कॉल दी थी, जिसका मतलब है कि जहाज में एक भयंकर कोई इमरजेंसी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। इस कॉल को देने का पर्पस ये है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो दूसरे सारे जहाजों को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इसी जहाज की तरफ लगाता है। जी। दूसरी बात है कि उसी चैनल पर जो दूसरे एयरफील्ड के आसपास दूसरे 5, 10, 15 जहाज घूम रहे हैं, उनके पायलटों के लिए इंडिकेशन होता है कि फलाने फलाने जहाज ने मेडे 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 बोल दिया है, तो बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं और कोई ट्रांसमिशन या रिसीविंग नहीं करते, ताकि वो जहाज जो कि इमरजेंसी में है, जिसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, जी। वो पायलट अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बात कर सके या बोल सके कि मैं तुरंत लैंडिंग के लिए वापस आ रहा हूं, मेरे जहाज में आग लग गई है। जी। 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 देवनाथ जी, जिस तरीके से आपने मेडे का जिक्र किया, मेडे कितना महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से ये भी कहा गया कि जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस वजह से ये मेडे हादसा कहा गया था। जी। जी। जो पायलट होते हैं, सिविल एविएशन हो या एयरफोर्स की एविएशन हो, उनको ट्रेनिंग के दौरान, जब वो ट्रेनिंग पायलट होते हैं, तभी उनको सिखा देते हैं कि अगर आपके जहाज में कोई तकलीफ है तो आप तुरंत मेडे 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 इस तरह से क्लियरली बताएं। एक कॉल और होती है पैन पैन पैन। तो इन कॉल्स का उद्देश्य ये है कि जो दूसरे लोग हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर वो चुप रहते हैं, ताकि जिस जहाज में इमरजेंसी हुई है वो ग्राउंड कंट्रोल से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और जैसे एयरफोर्स में हमारे एक SFS बैठते हैं, सीनियर फ्लाइट सेफ्टी सुपरवाइजर, जी। तो उससे बात कर सके। क्यों? SFS जो है वो एक सीनियर पायलट होता है जो कि बैठा रहता है जमीन पर, और वो तुरंत बोल सकता है कि अच्छा बर्ड हिट हो गया है, ऐसे कार्रवाई करो, बर्ड हिट हो गया है, तो अगर जहाज नीचे की तरफ जा रहा है तो देखो दाएं तरफ खाली फील्ड है, चक्का डाउन करो, अंडर कैरेज लोअर करो और दाएं तरफ लैंड कर जाओ। तो SFS से बात करने के लिए उस चैनल को, उस फ्रीक्वेंसी को फ्री कर दिया जाता है। जी।